ट्रंप की अपने घर में भद पिट गई है और सिर्फ अपने घर ही में नहीं, दुनिया के सामने जिस तरह से यह बात आई है कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी ईरान से 48 आवर्स की सीज फायर के लिए और ईरान ने उसे दो टूक शब्दों में मना कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ध्यान से देखिए, ये तमाम लोग अमेरिका की सेना में बहुत सीनियर पोस्ट से रिटायर हुए। और ये लोग क्या कह रहे हैं ट्रंप के बारे में, और यह कह रहे हैं कि ईरान पे जो युद्ध छेड़ा है ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर, वह दुनिया के लिए तो पता नहीं लेकिन देश के लिए यानी अमेरिका के लिए खतरनाक है। इसमें से कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रंप फासिस्ट है, किसी की नहीं सुनता है, और सब के सब एक स्वर में कह रहे हैं कि ट्रंप अमेरिका को डिवाइड कर रहा है यानी विभाजित कर रहा है। यहां पर जिस तरह से इन लोगों ने खुलकर ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन, उनके रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई है, वह बता रहा है कि अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पर ट्रंप के इस युद्ध के खिलाफ बेचैनी है। लेकिन क्या इससे ट्रंप सीखेंगे कुछ? ऐसा बिल्कुल होता नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, ये नक्शे हम आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नक्शे हैं ये। इन नक्शों पे जो मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है उससे पता चलता है कि 28 फरवरी 2026 जिस दिन युद्ध शुरू किया अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ, उसके बाद से अब तक का सबसे खतरनाक मूव अमेरिका कर रहा है। अमेरिका से मिडिल ईस्ट की तरफ जो युद्ध विमान जा रहे हैं, जो युद्ध कैरियर्स जा रहे हैं, उनकी संख्या देखिए, इस नक्शे में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बड़े पैमाने पर ईरान को निशाने पर लेने की तैयारी अमेरिका कर चुका है। और शायद यही वजह है कि उसने अपने घर में अपनी सेना के तमाम इंपॉर्टेंट जनरल्स को, आर्मी हेड्स को चुटकियों में हटा दिया, क्योंकि वे इस एक्शन के समर्थन में नहीं थे। और इसी बीच ईरान पर हमले तेज हैं और ईरान का जवाबी कार्रवाई तेज है। लेकिन ईरान की तरफ से जो एआई वीडियोस आ रहे हैं, वह बता रहे हैं कि ईरान के हौसले किस तरह से बुलंद हैं, किस तरह से उसने 2 अमेरिकी युद्ध विमानों को मार गिराया, हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया, और खबरें ये भी हैं कि एक अमेरिकी सोल्जर को उसने पकड़ लिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 टूक कार्यक्रम। एक बात जो सीधी सीधी दिखाई दे रही है कि ट्रंप की भद पिट रही है अमेरिका के भीतर। अभी तक 90 लाख से अधिक लोग सड़कों पे जरूर उतरे थे पिछले संडे को, नो किंग कह के, एंड वॉर कह के। लेकिन इस समय जो खलबली है वह अमेरिका के इतिहास में ऐतिहासिक है। जिस तरह से ट्रंप के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने टॉप आर्मी ऑफिसर्स को निकाला, छुट्टी की, उसके बाद से विरोध अब खुलकर सामने आ गया है। और जिस विरोध की हम बात कर रहे हैं उसमें बिल्कुल लोग ऑन रिकॉर्ड जाकर बता रहे हैं कि यह युद्ध अमेरिका के लिए कितना खतरनाक है। और दरअसल ट्रंप की सनक अमेरिका वासियों को एक खतरनाक मुकाम तक ले जा रही है। और जो अमेरिका कर रहा है वह दरअसल वॉर क्राइम है। ये मैं नहीं कह रही, ये वहां का विपक्ष नहीं कह रहा, ये वहां के पूर्व कमांडर्स, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल्स ये कह रहे हैं। Military personnel are in greater risk than they have ever been before in terms of any other previous administration. We have a Secretary of Defense who has actually stated words in his speeches and in writing that are literally the words of potential war criminals. Even if the president pardons him for these things, The Hague will eventually come to get him. It's very disheartening whenever the Secretary of Defense, who we're supposed to look up to for guidance and counsel and strategy, is saying things about show no quarter, which by its quote is prohibited and defined in U.S. law as a war crime. The idea of attacking infrastructure that affects civilians is a war crime.
So it goes on, and our military members start to question, what are we doing here if we're attacking, for example, a bridge under construction? It just doesn't make any sense in terms of what are the military objectives, which seem to keep changing on a regular basis. और इस बीच साफ दिखाई दे रहा है, कम से कम नक्शों में दिखाई दे रहा है, जो खबरें आ रही हैं वो चीख चीख के चिल्ला रही हैं कि अमेरिका और ट्रंप अब बड़ी कार्रवाई की तरफ बढ़ गए हैं। ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कमर कस ली है। जिस बड़े पैमाने पे आपको इस नक्शे में दिखाई दे रहा है, खाड़ी की तरफ अमेरिका के युद्ध विमान और ऐसे युद्ध विमान जिनमें सैनिक ले जाए जाते हैं, वे सब जा रहे हैं। उनके डिटेल्स इस समय इंटरनेट पर मौजूद हैं और वह बता रहे हैं कि एक बड़े एक्शन की तरफ अमेरिका बढ़ गया है। याद रहे कि एक तरफ वो 48 घंटे मांग रहा था सीज फायर के लिए, लेकिन उसी समय ईरान के जो परमाणु संयंत्र हैं, जहां पे परमाणु ऊर्जा पैदा की जाती है बशहर में, वहां पर उसने बड़ा हमला किया और परमाणु एजेंसीज ने जारी किया कि अभी तक रेडिएशन की खबर नहीं है। क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान के खुजिस्तान में भी हमला किया अमेरिका ने। खुजिस्तान यानी पेट्रोकेमिकल्स जहां बनते हैं ईरान के, बहुत इंपॉर्टेंट है वह सेंटर, वहां पर अमेरिका हमला करता है। और याद रहे कुछ ही समय पहले यही ट्रंप बोल रहा था, हम ईरान के एनर्जी साइट्स पर हमला नहीं करेंगे, और आज उसने दोनों इंपॉर्टेंट एनर्जी साइट्स पर हमला किया। और इसे लेकर जो परमाणु एजेंसीज हैं उन्होंने यह वीडियो जारी किया कि अभी तक रेडिएशन नहीं हुआ है। और ये देखिए, ये वीडियो है तेहरान कराज पुल पर अमेरिका ने जो हमला किया था, जिसे खुद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में डाला था, जिसे लेकर बड़ा हंगामा है। लोग कह रहे हैं अमेरिका के भीतर, उनके जर्नल्स कह रहे हैं कि यह वॉर क्राइम है और इसके लिए युद्ध नहीं किया जा सकता। वहां पर ईरान ने क्या किया? ईरान आज पूरी हिम्मत जुटाकर पूरी दुनिया भर के मीडिया पत्रकारों को ले गया और वह घटनास्थल उसने दिखाई। ये बता दूं आपको कि इजराइल से मीडिया रिपोर्ट नहीं कर सकता, अमेरिका से दबे दबे स्वर में रिपोर्टिंग हो रही है, लेकिन ईरान ने लगातार इंटरनेशनल मीडिया को रिपोर्टिंग के लिए जगह दी है और यह वीडियो उसका जीता जागता उदाहरण है। और अल जजीरा की यह रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वह यह बताती है कि दरअसल ट्रंप ने इस पुल को निशाने पर क्यों लिया, क्योंकि इससे कनेक्टेड थी स्टील मिल्स जो बंद हो गई हैं। और यहाँ पर यह खबर यह भी बताती है कि दरअसल दुनिया का 10वां सबसे बड़ा स्टील क्रूड प्रोड्यूसर ईरान है और शायद यही वजह है कि इस पुल को उड़ाया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर ब्यौरे हैं कि जब से युद्ध चला है तब से 90,000 से अधिक घरों को ध्वस्त किया गया है, 300 से अधिक अस्पताल निशाने पर लिए गए हैं और 700 से अधिक स्कूल उड़ाए हैं अमेरिका और इजराइल ने मिलकर। ट्रंप इस युद्ध में पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं और जिस तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का यह बयान आया है जिसमें उन्होंने खुलकर कहा है कि वह ईरान के नेतृत्व से खुश नहीं है, लेकिन किसी भी देश में बमबारी करके कोई चेंज नहीं लाया जा सकता। वे सिर्फ यही नहीं रुकते हैं, वे आगे यह भी बताते हैं, याद दिलाते हैं ट्रंप को इतिहास अमेरिका का। वह जिक्र करते हैं इराक का, वे जिक्र करते हैं अफगानिस्तान का, वे जिक्र करते हैं लीबिया का, कि यहां पर भी बमबारी करके कुछ हासिल नहीं हुआ। और ये महज इत्तेफाक नहीं है कि फ्रांस ने जो स्टेप उठाया है उसके बाद हार्मुज खाड़ी से ईरान ने उसके तेल के जहाज को बाहर निकलने की अनुमति दी है। बुरी तरह से घिरे ट्रंप को ईरान की महिलाओं का यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। ईरान की महिलाएं, वे महिलाएं जो ईरान के भीतर रहकर हिजाब के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं, जुर्माना दे रही हैं, सजा काट रही हैं, वे इस समय सड़कों पर उतरकर सर्विस कर रही हैं और पब्लिक में कह रही हैं कि हम इस लड़ाई को हर हाल में जीतेंगे ही। हमारी लड़ाई घर में भी है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी लड़ाई इस समय देश को बचाने के लिए है। यह समझना
ट्रंप के लिए और उनके वॉर क्रिमिनल दोस्त नेतन्याहू के लिए इस समय बहुत ही मुश्किल है।